हेलो गाइज, मैं आनंद वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिफोर बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उसी तरीके से जिस तरीके से आज तक हमने बात करते आया है। और दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ और उसमें से बात करेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का क्वेश्चन के बारे में। और आज जिसका बारी है वो है क्वेश्चन नंबर 9 का, और इसका भी हम ताबड़तोड़ तरीके से सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसको भी आज हम जामा पहनाने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बन जाइए और हम आपको लेकर के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। चलते हैं क्वेश्चन के साथ, जैसा जैसा बोला जाएगा उसी तरह से हम इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करते जाएंगे, आप देखते रहिए। दोस्तों मैं बता दूं कि आप यदि क्वेश्चन के साथ उसका सॉल्यूशन करते चलेंगे ना, तो आप बहुत ही ईजी तरीके से उसको बना पाएंगे। जो जो क्वेश्चन में बोल रहा है वो हम करने वाले हैं। सबसे पहले बोला गया है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। चलते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मीनार बना लेते हैं। एक मीनार बना लिए, ये हमारा क्या हो गया, मीनार हो गया। ठीक है, एक मीनार ये बन गया। अब इसके पाद बिंदु कौन होता है, तो पाद बिंदु सबसे नीचे वाला, और शिखर कौन होगा, ये होगा। तो यहाँ से हमको बोला है कि उसके पाद बिंदु से क्या बोल रहा है, एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार थोड़ा सा बड़ा बनाना होगा हमको, है ना, क्योंकि 30 डिग्री बोला है। दूसरा भवन का, तो भवन का छोटा होगा। और यहाँ से हम क्या करते हैं, एक भवन यहाँ पे बना देते हैं, और ये हमारा भवन हो गया। तो दोस्तों ये दोनों को हम क्या करते हैं, पाद बिंदु को मिला दिए, और ये हमारा बन गया क्या, ये हो गया भवन, और वो हमारा क्या हो गया, मीनार हो गया। यहाँ से आप समझ गए होंगे। इसके बाद क्या बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब ये मीनार है ना, और मीनार के पाद बिंदु से इस भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है, ये जो हमारा दिया हुआ है ए एंगल जो है वो कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे बोल रहा है कि 30 डिग्री है। तो ये हमने कर दिया जल्दी से 30 डिग्री। और यहीं पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो भवन कौन है, ये है, और इसका पाद बिंदु कौन होगा, ये, और मीनार का शिखर कौन होगा, ये। तो यहाँ से बोल रहा है दोस्तों, ये जो पाद बिंदु है इसका से इसका शिखर का जो उन्नयन कोण बोला है, मतलब यूनियन कोण मतलब ये वाला होगा। और ये जो हमारा दिया है वो 60 डिग्री दिया है। तो यहाँ से आप इसको क्लियर कर पाए होंगे कि बोला था कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और वहीं पे बोला कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ये तो हमने कर लिया। इसके बाद क्या बोल रहा है सर, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बोल रहा है 60 डिग्री है यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो। मीनार कौन है भाई साहब, ये है हमारा मीनार, और इसका ऊंचाई हमको कितना बोल रहा है कि यदि मीनार जो है 50 मीटर ऊंची हो, तो बोल रहा है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब क्या, ये है हमारा भवन, और यही हमको निकालने बोल रहा है कि क्या होगा। क्वेश्चन को एक बार और आप रिपीट कर लेंगे। सबसे पहले बोला कि एक मीनार है, ठीक है, मीनार हमने बना लिया, और दूसरा क्या था, भवन था, बना दिया दोनों हमने। और क्या है दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूजन ये आता है कि मीनार बड़ा होगा कि भवन बड़ा होगा। तो देखिए एंगल पर डिपेंड करता है, जो भी एंगल दिया है। जैसे यहीं से हम देख रहे हैं, तो 30 डिग्री का कोण कब बनेगा, जब ये क्या रहेगा, नीचे रहेगा तभी बनेगा ना। तो कौन होगा, छोटा भवन। क्या बोला था इसमें कि मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर कोण क्या होगा, शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो ये छोटा हो जाएगा, तो भवन हमारा छोटा बनेगा। हम जितना नीचे देखेंगे वही एंगल कम होगा, ऊपर देखेंगे तो एंगल ज़्यादा हो जाएगा। तो वही ध्यान रखना। अब क्या बोला, भवन के पाद से ये मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो यहाँ से निश्चित है कि मीनार क्या होगा, ऊंचा होगा, तभी ना हम 60 डिग्री के एंगल से देखेंगे। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। चलिए अब इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो भी आप देख लीजिए, बहुत आसान तरीके से कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका नामांकन कर देते हैं। यहाँ से आप दो त्रिभुज देख रहे हैं, एक तो ये बड़ा वाला और एक छोटा वाला। इसका नामांकन करेंगे दोस्तों, ये हमारा ए हो गया, ये बी, और ये सी, और इसको हम लेट करते हैं डी। तो यहाँ से हम ये जो हमारा है क्वेश्चन, इसको हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे, बहुत ही ईजी स्टेप से। यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा ए बी है, तो ए बी क्या है, मीनार की ऊंचाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों, ए बी बराबर क्या है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। और ये हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सर, तो यहाँ पे 50 मीटर दिया हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, 50 मीटर लिखेंगे कि नहीं, लिख दिए। तो यहाँ से ए बी का मान हमारा 50 हो गया। दूसरा क्या है, ये डी सी, और डी सी जो है वो भवन की ऊंचाई है। डी सी बराबर भवन की
ऊंचाई होगा। और ये हमको पता है क्या, तो आप कहेंगे कि पता नहीं है, इसी के बारे में हमको पूछा है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे निकालेंगे। चलते हैं, ये दोनों हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमको दो त्रिभुज दिख रहा है, एक तो ये हमारा हो गया ABC बड़ा वाला, और दूसरा क्या है DCB ये वाला, दोनों त्रिभुज। अब चलेंगे कहाँ से, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो दिया हुआ है मान, उसमें से क्या दिया है, ABC में देखेंगे 50 मीटर दिया है। तो चलते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या नाम है उसका, ABC में, है ना। ये हमारा समकोण त्रिभुज ABC है। तो इस त्रिभुज में यदि हम चलेंगे तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि किसका किसका संबंध चाहिए, हमारा AB दिया हुआ है, हमको BC चाहिए, और BC जब निकल जाएगा तो ये जो ये बेस है, ये दोनों त्रिभुज के लिए वही है, इसके लिए भी BC और इसके लिए भी BC, दोनों सेम है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, BC निकालने के लिए ये और ये संबंध, तो यहाँ पे क्या है, ये P होगा और ये क्या होगा, B होगा। और P और B का कहाँ पे रिलेशन बनता है, किस में बनेगा, तो आप कहेंगे कि सर tan थीटा बराबर आप बताए थे कि P बटा B होता है, ठीक है। तो यही चीज़ हम करने वाले हैं, यहाँ पे ले लेंगे झटपट से हम tan थीटा, और tan थीटा बराबर क्या होता है, P बटा B होता है। तो ये हमने कर दिया। अब थीटा की जगह क्या लेंगे, तो थीटा हमारा इस त्रिभुज में ले रहे हैं। देखिए हम त्रिभुज को अलग करके आपको बता देते हैं, ये हम क्या करते हैं और आसान हो जाएगा। यहाँ से ये हो गया ABC और यहाँ पे एंगल हो गया 60, किस में ले रहे हैं, तो बड़ा वाला में। तब तो यहाँ से लेंगे एंगल हमारा क्या होगा 60 डिग्री का, तो यहाँ से हम लेंगे tan 60 डिग्री बराबर P जो हमारा क्या होगा AB होगा, और ये क्या होगा BC। तो यहाँ पे P के जगह AB और B के जगह BC लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब यहाँ से चलते हैं, tan 60 का मान क्या होता है, तो आपको तो हम वैल्यू चार्ट वाला वीडियो में बनाए हैं, बताए हैं बहुत ही बेहतर तरीके से, इतना बेहतर तरीके से कि आप एक बार देखेंगे तो फिर आप भूलेंगे नहीं, जा करके देख लीजिएगा। वैसे हम यहाँ पे बता देते हैं, √3 होता है बराबर क्या होगा, AB का वैल्यू भी हमको पता है कितना है, ये 50 मीटर है, तो यहाँ पे हम 50 रख दिए। और BC का वैल्यू हमको नहीं पता है, तो BC को हम BC ही छोड़ देते हैं। और यहाँ से इसके नीचे क्या कर देंगे 1, और अब क्या करते हैं, तो क्रॉस मल्टीपल होता है कि नहीं, हो जाता है। तो BC को √3 से करेंगे तो BC √3 आएगा, बराबर 50 को 1 से करेंगे तो 50 हो गया। और यहाँ से हमने देख लिया दोस्तों, BC का मान यदि निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 50 बटा √3। तो ये किसका निकल गया, BC का। इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं। अब क्या करेंगे, दूसरा जो त्रिभुज है इसको हम कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे हम बना देते हैं, ये हमारा बनेगा, और ये जो एंगल है वो 30 डिग्री का है, इसका नाम D हो गया, और ये हो गया C, और यहाँ पे ये B मतलब BDC में ले लेंगे। और दूसरा त्रिभुज यहाँ से हम चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे त्रिभुज क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज भी है, तो यहाँ पे ले लेते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या है, BDC में, और इसमें जैसे ही लेंगे तो यहाँ भी हमारा क्या निकलेगा, ये और ये का संबंध है ना। तो दोनों का संबंध कहाँ होता है, ये इसके लिए P हो गया, इस त्रिभुज के लिए B तो वही रहेगा ही। तो यहाँ से हम ले लेते हैं tan थीटा, यहाँ भी लेंगे, और tan थीटा जैसे ही लेंगे हम क्या हो जाएगा, P बटा B होगा कि नहीं, हो जाएगा। और थीटा यहाँ पे क्या होगा, तो एंगल इस त्रिभुज के लिए 30 डिग्री का, तो यहाँ भी क्या होगा हमारा tan 30 डिग्री इक्वल टू P का वैल्यू क्या होगा, तो DC। तो यहाँ पे हम DC लिख देते हैं, और B का वैल्यू क्या होगा, तो BC। तो यहाँ पे हम BC लिख देते हैं। और इस प्रकार से क्या होगा, tan 30 का मान हमारा क्या होता है, तो 1/√3 बराबर DC का वैल्यू हमको पता है क्या, तो कहेंगे नहीं सर यही तो हमको निकालना है, और BC का मान हमको पता है क्या। तो देखते हैं आगे यहाँ पे चलेंगे। वैसे BC का तो वैल्यू आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम अगला स्टेप में करते हैं। देखिए क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो यहाँ से हम देखेंगे कि DC √3 हो जाएगा, ये DC √3 और बराबर क्या होगा BC को 1 से गुना करेंगे तो BC ही रह जाएगा ना। चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, ये वाला जो है BC, और BC का मान तो हमको पता है, तो यहाँ पे रख दें, तो क्या होगा DC बराबर ये √3 को उधर ले जाएंगे, तो BC के जगह पर हम लिख देते हैं 50 बटा √3। तो ये हम 50 बटा √3 रख दिए, और ये जो यहाँ पे है 3 ये क्या होगा, नीचे आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा यहाँ पे। और इस तरह से देखेंगे दोस्तों, DC बराबर ये भागा में आ गया, आप यहाँ पे घबराइएगा नहीं। हमने क्या किया, BC का मान रख दिया 50 √3, और ये जो यहाँ पे गुना में था इधर आ गया तो भागा में, तो 50 बटा √3 और गुना √3 हो जाएगा। तो ऊपर में हमारा क्या होगा, 50 तो रहेगा ही, और नीचे क्या होगा, √3 को √3 से गुना करते हैं तो वो हमारा 3 हो जाता है। तो 3 हो गया कि नहीं, हो गया। और ये क्या आ गया, 50 बटा 3 किसका मान आया,
डीसी का, यही हमको निकालना भी था। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये तो हमारा है, इसको हम तोड़ सकते हैं क्या, कटेगा क्या, तो कितना बार में जाएगा, 16 16 3 48, बचेगा 2, तो ऊपर हम 2 लिख देंगे और नीचे हमारा क्या होगा 3। तो देखिए तो 16 3 48 और 2 50/3 आ गया, और यही क्या होगा मीटर, आंसर हो जाएगा कि नहीं। मीटर में ही दिया था तो ये हमारा मीटर में डीसी का निकल गया, और ये डीसी हमारा क्या था, तो भवन की ऊंचाई है। तो अंत में हम क्या लिख देंगे कि अतः डीसी बराबर भवन की ऊंचाई और बराबर क्या निकला, तो 16.2/3 मीटर, और यही हमको निकालना था। तो यहाँ से हमने क्या देखा दोस्तों, ये जो था सॉल्यूशन, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये हमारा सॉल्यूशन क्या था, 9 क्वेश्चन का था, और हम इसको इजी स्टेप से निकाल दिए। ये हमारा थोड़ा फिगर में कन्फ्यूजन होता है, लेकिन आप यदि आसान तरीके से देखे होंगे तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिलहाल हम यहाँ से इस क्वेश्चन के बारे में भी बात कर लिए, अगला वीडियो में हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं कहूँगा कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दीजिएगा। और वैसे लोग जो क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं या फिर क्लास 10 में हैं, वो सुसुप्ता अवस्था में मतलब सोए हुए भाई, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि पढ़ना भी है, तो उनके पास भी थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा और कह दीजिएगा कि भाई साहब अब पढ़ना भी चाहिए, ठीक है। तो शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो हम आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।